चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। ये कहानी है वन्य जीव संरक्षण की, और वो भी भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश से। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 1.45 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये राज्य के तराई क्षेत्र में मौजूद जंगली जानवरों की कुल गिनती है, और ये एक ऐसा नंबर है जो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए, बात सिर्फ इस बड़े नंबर की नहीं है, बल्कि ये कितनी तेजी से बढ़ा है वो हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, 2022 में ये आंकड़ा था 92,000 और आज ये 1,45,000 को भी पार कर गया है। मतलब कुछ ही सालों में 50% से भी ज्यादा का उछाल। यकीनन यहाँ कुछ बहुत खास हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे, इसका राज क्या है? और जैसा कि कई मामलों में होता है, जवाब छिपा है पैसे में। एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ने इस बदलाव को रफ्तार दी। 161 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने पिछले 3 सालों में इस काम में लगाई है। ये दिखाता है कि प्रकृति को लेकर वो कितने गंभीर हैं। और अगर हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखें ना, तो ये कमिटमेंट और भी साफ नजर आता है। अब देखिए कैसे फंडिंग सिर्फ 21 करोड़ से बढ़कर लगभग 72 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। ये सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये तो हर साल अपनी बाजी बढ़ाते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ? ये खर्च हुआ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों को प्रकृति का अनुभव तो दे, लेकिन उसे डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि नेचर ट्रेल्स बनाए गए, बर्ड वॉचिंग के लिए डेक तैयार हुए, व्यूइंग टावर्स बने। मतलब मकसद साफ था, लोगों को प्रकृति के करीब लाना, लेकिन सम्मान के साथ। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि कैसे हुआ। अब जरा देखते हैं कि ये सब कहाँ हो रहा है। देखिए, ये कामयाबी किसी एक जगह की कहानी नहीं है। ये पूरे राज्य में फैले हुए प्रोटेक्टेड एरियाज के एक बड़े नेटवर्क की वजह से मुमकिन हुई है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो असल में एक मल्टी लेड प्रोटेक्शन अप्रोच है। मतलब ये सिर्फ एक तरह का पार्क नहीं है। हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स की, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, और तो और इंटरनेशनल महत्व की रामसर साइट्स की भी। हर एक की अपनी एक अलग बहुत जरूरी भूमिका है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। आखिर ये होता क्या है? ये एक ऐसा इलाका है जिसे खास तौर पर हमारे शानदार बंगाल टाइगर्स और उनके घर यानी उनके हैबिटेट को बचाने के लिए बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसके पास पीलीभीत और रानीपुर जैसे चार रिजर्व्स हैं। टाइगर रिजर्व के अलावा फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। इनका फोकस किसी खास जानवर या पौधे की प्रजाति को बचाने पर होता है। कतरनिया घाट जैसी सैंक्चुरीज पूरे इकोलॉजिकल नेटवर्क में एक बहुत ही अहम कड़ी का काम करती हैं। और फिर आती हैं रामसर साइट्स। इनको आप एक तरह से वीआईपी स्टेटस वाले वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियां समझ सकते हैं। इन्हें इनके इकोलॉजिकल महत्व के लिए पूरी दुनिया में पहचान मिली हुई है, और उत्तर प्रदेश में ऐसी 10 साइट्स का होना ये बताता है कि यहाँ के वेटलैंड्स पूरी दुनिया के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो अभी तक हमने बात की क्या, कैसे और कहाँ की, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कौन। ये जो पूरी कामयाबी है ना, ये स्थानीय समुदायों यानी लोकल कम्युनिटीज़ की भागीदारी के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो मिलिए बाघ मित्र से। ये एक कमाल का प्रोग्राम है। इसमें 120 से ज्यादा ट्रेन स्थानीय गांव वालों को शामिल किया गया है, जो व्हाट्सएप जैसी सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जानवरों की हर मूवमेंट की जानकारी वन विभाग को देते हैं। इससे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच होने वाले टकराव को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। ये सचमुच जंगल के असली रखवाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, थारू समुदाय जैसे जो स्थानीय लोग हैं, वो अब इस कहानी में बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन गए हैं। वो टूरिस्टों को होम स्टे, अपना पारंपरिक खाना और हाथ से बनी चीजें ऑफर कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? उनकी अपनी आर्थिक तरक्की हो रही है, और वो तरक्की सीधे सीधे जंगल की सेहत से जुड़ गई है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ जमीनी स्तर पर हो रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का ये बयान देखिए। ये साफ करता है कि कम्युनिटी के ये प्रयास सीधे राज्य की टॉप लेवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं।
सीधी सी बात है, ये कोई अचानक मिली कामयाबी नहीं है, ये एक सोची समझी लंबी योजना का नतीजा है। तो चलिए, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी तस्वीर को बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये जो स्थानीय सफलता की कहानी है, ये एक बहुत बड़े विजन में कैसे फिट होती है। ये सब कुछ विकसित यूपी @2047 नाम के एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। और इस विजन के दिल में एक ही शब्द है, बैलेंस, यानी संतुलन। लक्ष्य ये है कि टूरिज्म को तो बढ़ाया जाए, लेकिन नाजुक इकोसिस्टम को कोई नुकसान न पहुंचे। ये पक्का करना कि टूरिज्म से होने वाली कमाई वापस कम्युनिटीज तक पहुंचे और भीड़ बढ़ाने के बजाय लोगों में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया जाए। मतलब ये स्मार्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात है। और यहीं हम इस चर्चा के आखिर में सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या संरक्षण, समुदाय और विकास का ये जो बैलेंस उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वो सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है? ये एक बहुत दमदार सवाल है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।